हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों, अगर बात करें इस टेंस के सेंटेंसेस को पहचानने की, तो इस सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस के मेन वर्ब के साथ ता रहा हूंगा, ता रही होंगी, ती रही होंगी या रहा हूंगा, रही होंगी, रहे होंगे या रहे होगे आता है। आइए सेंटेंसेस समझते हैं। मैं आपको याद करता रहूंगा। तो मैंने क्या बोला कि वाक्य में मेन वर्ब के साथ ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहोगे आता है, या रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आता है। तो देखिए, मेन वर्ब है याद करना, याद करना मेन वर्ब है। इसके साथ देखिए ता रहूंगा। अब यहां पर देखिए, मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं, हम उसे चिढ़ा रहे होंगे या हम उसे चिढ़ाते रहे होंगे। तो कोई भी सेंटेंस हो, उसके मेन वर्ब के साथ ता रहूंगा, ते रहूंगा, ती रहूंगी या ते रहोगे या केवल रहूंगा, रहेंगे, रहोगे आएगा, तो उसे हम इजीली पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब बात कर लेते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को किस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद विल बी या शैल बी। शैल बी का यूज हम केवल फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जैसे आई शैल बी और वी शैल बी। बाकी अदर पर्सन के साथ हम विल बी का यूज करेंगे। और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, या आप सिंपली इसे कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी ऐड करना है और उसके बाद हम अंत में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो चलिए अब करके देखते हैं। मैं आपको याद करता रहूंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई। अब आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ हम शैल बी का यूज करेंगे। तो आई शैल बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि याद करना, तो मिस, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि मिसिंग। किसको? आपको, यानी कि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यू। आई शैल बी मिसिंग यू, मैं आपको याद करता रहूंगा, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं आपको याद कर रहा हूंगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, हम उसे चिढ़ा रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, और वी फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ हम शैल बी का यूज करेंगे। तो वी शैल बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देखिए चिढ़ाना, तो टीजिंग होता है, टीज, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इसे बनाना है तो टीजिंग कर देंगे। टीजिंग उसे, तो हिम या हर। वी शैल बी टीजिंग हिम, या हम ऐसे भी कह सकते हैं वी शैल बी टीजिंग हर, यानी कि हम उसे चिढ़ा रहे होंगे। तो लड़की होगी या लड़का होगा, ये यहां से पता चल जाएगा इसके ऑब्जेक्ट से। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, वे खाना खा रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे। अब देखिए, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। दे विल बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि ईट, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि ईटिंग। क्या खा रहे होंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, तो हो जाएगा ईटिंग फूड। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, मैं तुम्हारी मोबाइल छीन रहा हूंगा। मैं तुम्हारी मोबाइल छीन रहा हूंगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद अब देखिए फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ शैल बी का यूज करेंगे। शैल बी, अब उसके बाद छीनना, वर्ब क्या है? छीनना, उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड हो जाएगा। स्नैच, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि स्नैचिंग। आई शैल बी स्नैचिंग तुम्हारी मोबाइल,
यानी कि योर मोबाइल। तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी स्नैचिंग योर मोबाइल, मैं तुम्हारी मोबाइल छीन रहा हूँगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं तुम्हारी मोबाइल छीनता रहा हूँगा। दोस्तों आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो उसके साथ हम शैल बी का यूज करेंगे, और दूसरे सब्जेक्ट के साथ चाहे वो सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो उनके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। अब हम जान लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो देखिए पहले सेंटेंस देख लेते हैं, वो मुझे याद नहीं कर रही होगी, वो मुझे याद नहीं कर रही होगी। दूसरा, वो उससे बात नहीं करती रही होगी, हम खाना नहीं खा रहे होंगे, आप हिंदी नहीं बोल रहे होंगे। तो ये निगेटिव सेंटेंसेस है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार विल नॉट बी या शैल नॉट बी। शैल नॉट बी का यूज कब करेंगे, जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा, यानी कि आई या वी होगा तो उसके साथ शैल नॉट बी का यूज करेंगे। और अगर दूसरे पर्सन होंगे चाहे सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन तो उसके साथ विल नॉट बी का यूज करेंगे। नॉट का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव है। तो आइए उसके बाद क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज, और उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वो कर रही होगी, देखिए वो मुझे याद नहीं कर रही होगी, यानी कि लड़की है तो हम लिखेंगे सी। उसके बाद विल नॉट बी या शैल नॉट बी, तो देखिए थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, विल नॉट बी, विल नॉट बी। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि याद करना, यानी कि मिस, और आईएनजी फॉर्म ऑफ ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मिसिंग। किसको, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, यानी कि वी। सी विल नॉट बी मिसिंग मी, वो मुझे याद नहीं कर रही होगी। अगला सेंटेंस है, वो उससे बात नहीं करती रही होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब ये भी लड़की की बात कर रहा है तो यहां पर सी होगा, अगर लड़के की बात करता तो ही होता सी। फिर ये थर्ड पर्सन है तो इसके साथ विल बी का यूज करेंगे, सी विल बी। उसके बाद सी विल नॉट बी निगेटिव है ना, सी विल नॉट बी बात करना, यानी कि टॉक, टॉकिंग। उससे, ऑब्जेक्ट क्या है, उससे, तो टॉकिंग हिम और हर। तो सी विल नॉट बी टॉकिंग हिम और हर, वो उससे बात नहीं करती रही होगी। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, हम खाना नहीं खा रहे होंगे। हम खाना नहीं खा रहे होंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी, और वी फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ हम शैल का यूज करेंगे, और चूंकि निगेटिव है तो शैल नॉट बी। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, खा रहे होंगे यानी कि ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, यानी कि फूड, ईटिंग फूड। वी शैल नॉट बी ईटिंग फूड, हम खाना नहीं खा रहे होंगे। अंतिम सेंटेंस है, आप हिंदी नहीं बोल रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि यू। अब ये सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो है नहीं कि हम उसके साथ शैल बी का यूज करेंगे या शैल नॉट बी का यूज करेंगे। ये सेकेंड पर्सन है तो इसके साथ हम विल नॉट बी का यूज करेंगे, विल नॉट बी, यू विल नॉट बी। फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, बोलना, तो स्पीक मतलब बोलना, उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड कर देंगे आईएनजी इसमें, तो हो जाएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि स्पीकिंग
ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी। देखिए क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी स्पीकिंग हिंदी, आप हिंदी नहीं बोल रहे होंगे। तो दोस्तों आपको निगेटिव भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो आइए पहले सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मैं आपको याद करती रहूंगी, हम उसे क्यों चिढ़ा रहे होंगे, मैं तुमसे प्यार क्यों करता रहूंगा। तो देखिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं किसके? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले WH वर्ड्स, यानी कि ऐसे प्रश्न या ऐसे वाक्य जिसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे, किसने, किसको, कहां। जैसे देखिए यहाँ क्यों, क्यों, यहाँ कब भी हो सकते हैं, यहाँ भी कब हो सकता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस के जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तब सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं WH वर्ड, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तो हम शैल का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सेकेंड या थर्ड पर्सन का होगा तो हम उसके साथ विल का यूज करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और उसके बाद बी का यूज, उसके बाद ING फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और याद रखने वाली बात यह है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होना ही होना है, अदरवाइज अगर सेंटेंस सही भी है तब भी वो गलत माना जाएगा अगर क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं होगा तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहले ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है। तो सबसे पहले विल या शैल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो हम यहाँ पर शैल का यूज करेंगे। देखिए शैल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद बी, उसके बाद ING फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि याद करना, यानी कि मिसिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि आपको, यू, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या हो गया, शैल आई बी मिसिंग यू, क्या मैं आपको याद करता रहूंगा, या क्या मैं आपको याद करती रहूंगी। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, हम उसे क्यों चिढ़ा रहे होंगे, हम उसे क्यों चिढ़ा रहे होंगे। तो देखिए इस सेंटेंस के बीच में आया WH वर्ड यानी कि क्यों, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी बनाएंगे वाई, उसके बाद विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी कि ये हम है यानी कि फर्स्ट पर्सन, तो इसके साथ शैल का यूज करेंगे, हो गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वी, उसके बाद बी, उसके बाद ING फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि टीजिंग, टीजिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि उसे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम आर हर। देखिए क्या होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। वाई शैल वी बी टीजिंग हिम, या वाई शैल वी बी टीजिंग हर, हम उसे क्यों चिढ़ा रहे होंगे। अगला सेंटेंस है, मैं तुमसे प्यार क्यों करता रहूंगा। तो देखिए ये भी सेंटेंस के बीच में आया WH वर्ड, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो वाई, उसके बाद शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो इसके साथ शैल का यूज करेंगे, वाई शैल, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद बी, उसके बाद ING फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि प्यार करना यानी कि लव, लविंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे यानी कि यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई शैल आई बी लविंग यू, मैं तुमसे प्यार क्यों करता रहूंगा। तो आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कैसे इरेक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले सेंटेंस देख लेते हैं। क्या वो मुझे याद नहीं कर रही होगी? अगला सेंटेंस है वो उससे बात कब नहीं करती रही होगी, या हम खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले WH वर्ड, यानी कि किसी भी सेंटेंस के अगर बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। अगर नहीं आता है, अगर कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसके पहले सबसे पहले विल या शैल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तो उसके साथ शैल का यूज करेंगे। अगर वही दूसरा कोई पर्सन का सब्जेक्ट होगा यानी कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का, तो उसके साथ विल का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए इसे भी करते हैं। तो देखिए क्या वो मुझे याद नहीं कर रही होगी। तो देखिए ये क्या से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, तो सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो हम यहाँ पर विल का यूज करेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वो, यानी कि सी, विल सी। नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि याद करना, यानी कि मिसिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, यानी कि मी। विल शी नॉट बी मिसिंग मी, क्या वो मुझे याद नहीं कर रही होगी। अगला सेंटेंस है वो उससे बात कब नहीं करती रही होगी। तो देखिए सेंटेंस के बीच में कब आया, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे व्हेन। उसके बाद विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहां पर विल होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, विल। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि बात करना, तो टॉक, आईएनजी फॉर्म ऐड करना है तो टॉकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, उससे, तो हिम और हर। When will she not be talking him, या when will she not be talking her, यानी कि वो उससे बात कब नहीं करती रही होगी या वो उससे बात कब नहीं करता रहा होगा। अगर किसी लड़की के लिए बात करी जाए तो हर लगाएंगे, और किसी लड़के से अगर कहना हो तो हिम लगाएंगे। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब अगला सेंटेंस है हम खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे। तो सबसे पहले बीच में देखिए सेंटेंस के बीच में क्यों है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे वाई, वाई। उसके बाद विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ शैल का यूज होगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वी, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि ईटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए वाई शैल वी नॉट बी ईटिंग फूड, हम खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे या हम खाना क्यों नहीं खाते रहे होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।